देता हूँ हजरत मौलाना जावेद असलम साहब जो बरबर से तशरीफ लाए हैं। मैं दावत देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और 5 मिनट में अपने तासुरात पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये प्रोग्राम जिस मुनासिबत से मुनक़िद हुआ है, मौलाना इमरान साहब ने जब ये पहली बार हमारे सामने रखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस किस्म के भी प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जब ये मुकम्मल हुआ और आज देखते हैं तो इससे एक चीज़ समझ में आई, और वो चीज़ ये है कि इन बच्चों के वालिदैन के लिए ये किसी ताज़ियाने से कम नहीं है कि इन बच्चों को थोड़ी सी तरगीब दे करके 40 दिन के लिए नमाज जब पढ़वाई जा सकती है तो ये माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत क्यों नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज हाल क्या हो चुका है और माजी के अंदर इस उम्मत की माएँ कैसी हुआ करती थी। बहुत गिरावट का ज़माना है, हर चीज़ में माओं ने, औरतों ने अपने बच्चों को मोबाइल के हवाले कर दिया है और तरबियत नाम की चीज़ घरों के अंदर नहीं रह गई। जवां मर्दी उसी रफ़ात पे पहुंची जहां से बुज़दिली ने जस्त की थी। बड़ा ही ताज्जुब होता है कि मौलाना साहब ने मेहनत करके इन बच्चों को 40 दिन जब नमाज पढ़वाई तो इससे उन माओं को सबक मिलना चाहिए, उन वालिदैन को जो उनके वालिद यहाँ मौजूद हैं, ख़ानदान वाले मौजूद हैं, उनको सबक मिलना चाहिए कि अगर बच्चों के ऊपर मेहनत की जाए, उनकी तरबियत की जाए तो क्यों नहीं हो सकती। माजी में आप जा कर के देखें, शेख अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह उनके वाक़यात में लिखा है कि जो मंगोल पूरी एक नस्ल थी, कौम थी, निहायत जालिम, निहायत जाबिर, उनको इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाने वाले, मुसलमान करने वाली इस उम्मत की बच्चियां हैं, इस उम्मत की माएँ हैं। और वो इस तरीके से कि जब उन्होंने बगदाद को तख्त ताराज किया, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तारीख के अंदर जो आती है इस्तिलाह ईंट से ईंट बजाना, हकीकतन बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी गई। वहाँ की बच्चियों को, औरतों को वो कैद करके ले गए बांदी की शक्ल में। जब देखा कि ये बच्चियाँ, ये औरतें तो बहुत ही वफा शियार होती हैं, घरों के अंदर घर का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इन औरतों के हवाले कर दिया तालीम और तरबियत के लिए। उन्होंने ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत की, उनकी काफिर शौहर या काफिर मालिक के काफिर बच्चे हैं, मजहब इस्लाम का नाम न लेते हुए ऐसी तरबियत की कि आगे चल करके जब मंगोलों का बादशाह शेख अहमद दरबंदी ने जिस तरीके से पेशीन गोई की थी, उस पेशीन गोई के मुताबिक जब वो मुसलमान हुआ है तो पूरी कौम मुसलमान हो गई, चूँकि उन बच्चों के दिलों के अंदर मजहब इस्लाम की तालीम, उसका बीज उनके दिलों के अंदर मौजूद था। तो आज मौलाना इमरान साहब ने ये बात साबित कर दी है कि चाहे बच्चे जिस माहौल के अंदर हों, उनकी तरबियत मजहब इस्लाम के मुताबिक की जा सकती है। अब इस मौके को गनीमत समझ करके मोहम्मदी के लोग इसको मजबूत कंधा समझ करके कहीं खर्राटे न लगाने लगे कि अब तो हमारे बच्चों की तरबियत उलमाए कराम करने लगे हैं, अब हमें इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, ये प्रोग्राम तो अपने आप में वाकई अजीबो गरीब है। ऐसे प्रोग्राम नहीं सुने, ना कहीं देखे हैं, लेकिन आप इसकी मोहम्मदी वाले इसलिए कदर करें कि ये छोटा सा ये शुरुआत है, लेकिन बहुत महंगी शुरुआत है। आप यकीन करें कि बहुत महंगी शुरुआत है। बच्चों की तरबियत के लिए
इतनी महंगी शुरुआत है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब उसके बावजूद भी अगर ये बच्चे आज इन्होंने नमाज 40 दिन की पढ़ी और घर जाकर के मालूम हुआ कि साइकिल मिल गई और दूसरे दिन से ही इन्होंने नमाज छोड़नी शुरू कर दी, माँ बाप सोचें कि चलो साइकिल तो मिल ही गई है, अब नमाज की पाबंदी की उतनी क्या ज़रूरत है, तो ये निहायत ही इसके बुरे असरात होंगे और अवाम के अंदर भी बुरे असरात जाएंगे कि इन बच्चों की तरबियत के लिए ऐसी स्कीमें निकालने की क्या ज़रूरत है कि बच्चे साइकिल के लालच में नमाज पढ़ते हैं और घर वाले नमाज पढ़वाते हैं। साइकिल मिलने के बाद में ना तो उनके वालिदैन उनकी नमाज की कोई परवाह करते हैं और ना वो बच्चे खुद परवाह करते हैं। तो हमारी इन तमाम बच्चों से जिन्होंने 40 दिन तरबियत हासिल की है, जो उनके वालिदैन हैं, उनसे खुसूसी दरख्वास्त है कि ये अजीब व गरीब जो पहल इस मोहम्मदी से हुई है, यहाँ के उलमा ने जो दी है, तो इसका वकार और इसका कम से कम ये बाकी रखें कि ये बेमाना और ये बेमकसद ना हो जाए रहे। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग यहाँ पर उनके वालिदैन शरीक हुए हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।